आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले 15-16 दिन से हम लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर एक्शन तो होगा और अब भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की गई है और इस स्ट्राइक के दौरान भारत की तीनों सेनाएं इन्वॉल्व थी, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया था। वहीं पर भारतीय थल सेना की तरफ से अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए इस टारगेटिंग को कॉम्प्लीमेंट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय नौसेना की तरफ से भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए अपने लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग किया गया था। और इस तीनों सेनाओं के कंबाइंड एफर्ट को जो नाम दिया गया था वो नाम था ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वहां पर धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया था और स्पेसिफिकली फैमिली के मेल को मारा गया था, यानी कि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से वहां पर मौजूद लेडीज के सिंदूर को मिटाया गया था। यही कारण था कि इस रिवेंज स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे कई सारे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जहां पर पिनाका MBRL यानी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का प्रयोग दिखाई दे रहा है और ये साफ समझ में आता है कि भारत की तरफ से पिनाका स्ट्राइक की गई है। आप सभी को याद होगा जब पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक किया गया था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भारत सरकार को अब यहाँ पर समझना पड़ेगा और शिव का धनुष यानी कि पिनाका उठाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, भारत सरकार ने एक स्टेप आगे जाकर न ही केवल शिव का धनुष उठाया था बल्कि और भी दूसरे सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान में प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स का प्रयोग करते हुए एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की हैं और यहाँ पर रफाल फाइटर जेट की स्काल्प मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर अपने लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग करते हुए बहावलपुर को स्ट्राइक किया था और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन नेवी के जेट्स भी इन्वॉल्व हैं जिनका प्रयोग करते हुए एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की गई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय सेनाओं की तरफ से 9 जगहों को टारगेट किया गया था और ये जगहें थी मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बीम्बर, सियालकोट, चका अमरू, मुरीदके और बहावलपुर। इन सभी जगहों पर स्पेसिफिकली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है और भारत की तरफ से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के किसी भी टारगेट को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया है, क्योंकि भारत का मानना है कि भारत के ऊपर जो अटैक्स किए गए हैं वो टेररिस्ट ने किए हैं और इन टेररिस्ट के ऊपर पाकिस्तानी सर्विसेज का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। अब जब पाकिस्तानी सर्विसेज किसी भी तरीके से इन टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो उनको कंट्रोल करना और पनिश करना भारत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और एग्जैक्टली यही किया गया है भारत की तरफ से स्ट्राइक के दौरान। वैसे अगर भारत के इन 9 जगहों पर की गई स्ट्राइक को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर जाकर ये अटैक नहीं किए गए। इस पूरे एपिसोड में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंदर जाकर जिस टारगेट को मारा गया है वो है बहावलपुर। और अगर स्ट्रेट लाइन में बहावलपुर को भारत के बॉर्डर के साथ में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के बॉर्डर से लगभग 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यानी कि यहाँ पर भी प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए भारतीय सेनाओं को जो सिस्टम्स चाहिए थे वो अब भारत के पास में काफी अच्छे स्टॉक में मौजूद हैं और भारत बिना इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस किए हुए स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए इस तरीके के टारगेट्स को कभी भी मार सकता है। देखिए, बालाकोट की एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा था, लेकिन अब इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जिस तरीके के वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं उनका प्रयोग करते हुए भारत अपने ही बॉर्डर्स में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरीके की स्ट्राइक करने में सक्षम है और इस स्ट्राइक के दौरान भारत की तरफ से इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया गया है। अब भारत की तरफ से एक्शन हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान इसको रेस्पॉन्ड करेगा, यानी कि आने वाले दिनों में हम लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये पूरी सिचुएशन किस तरीके से इवॉल्व होगी और पाकिस्तान का किस तरीके से रिस्पॉन्स रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।